हेलो दोस्तों, मेरा नाम ओवैस है और मैं आज आपको बताऊंगा कि एंजाइटी के अंदर फियर ऑफ डेथ यानी मौत का डर। तो दोस्तों, मौत का डर तो लगभग सभी लोगों को होता है। अब जैसे कि पहले मैं था तो मैं किसी की अगर डेथ हो जाती थी तो मैं उसके घर भी जाता था, कब्रिस्तान भी जाता था, सब कुछ करता था। लेकिन जैसे ही मैं एंजाइटी के अंदर दाखिल हुआ तो उसके बाद अगर आपको ये भी पता चल जाता है कि किसी की मौत हो गई है, किसी की डेथ हो गई है, तो आपकी एंजाइटी ऊपर आ जाती है, आपको घबराहट होने लगती है, आप उसको अपने ऊपर ले लेते हैं कि उसके साथ ऐसा हुआ है, कहीं मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं तो नहीं मर जाऊंगा। इस तरीके के आपके माइंड में थॉट आने लगते हैं। तो दोस्तों, मुझे तो खैर इतना डर नहीं था, क्योंकि मुझे थॉट दूसरे आते थे। जिन लोगों को थॉट इसके आते हैं, डेथ के आते हैं, डेथ फोबिया हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि ये एक काल्पनिक है, बस थॉट है, ये रियलिटी नहीं है। ये बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है। ये आपके माइंड में जो थॉट चल रहा है कि आपकी मौत हो जाएगी, ये सिर्फ एक काल्पनिक है और कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ डरा रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी डेथ क्यों हो जाएगी। आप ठीक हैं, सब कुछ आपके साथ ठीक है, आपकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल हैं, तो एकदम तो सब कुछ नहीं होता है। और दोस्तों, मौत जो है वो नेचुरल है, वो सबके साथ होनी है, वो आपके साथ नहीं, सबके साथ होनी है। और उसका एक वक्त मुकर्रर है। जब उसका वक्त आएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और जब तक वक्त नहीं आया है तो कुछ भी आपके साथ नहीं होगा। आप अपने माइंड को समझाएं। आप सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी चीज़ें डालें, आप सबकॉन्शियस माइंड में डालें कि नहीं जी, मेरे साथ ऐसा नहीं होने वाला है, ये मेरी सोच है, ये मेरा थॉट है जो मुझे परेशान कर रहा है। किसी की भी आपने कोई खबर सुन ली, किसी को ये हो गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया है, किसी को लकवा मार गया है, किसी को कुछ हो गया है, आप उस चीज़ को अपने ऊपर जनरलाइज करने लगते हैं। किसी को शुगर हो गई है तो आप अपनी शुगर चेक कराने लगेंगे, किसी को बीपी शूट आउट हुआ है आप अपना बीपी नपवाने लगेंगे, किसी को आपको पता चल गया कि फला बंदे का तो एकदम बुखार आया था और उसकी मौत हो गई, तो आप जाएंगे अपना बुखार चेक कराने लगेंगे। तो ये क्या है, ये आप अपने ऊपर जनरलाइज कर रहे हैं ना। आपको समझाना पड़ेगा अपने आप को। मेरे साथ भी ये चीज़ थी, ये हेल्थ एंजाइटी मुझे बहुत थी, बहुत ज़्यादा हेल्थ एंजाइटी थी। लेकिन मौत का डर, देखिए, मौत से आपको भागना नहीं है, मौत से आप बच नहीं सकते, है ना। वो एक नेचुरल है, लेकिन आप रोजाना मर मर के जिए। जो आपकी लाइफ हैप्पी है, आपकी लाइफ में सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, फिर भी आप हैप्पी नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके माइंड में वो थॉट जो है वो रिपीटेडली आ रहा है। वो चीज़ आपको परेशान करती है, आपके माइंड में थॉट आता है, आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड पे चली जाती है हमेशा। या तो भागो या फाइट करो। तो मौत से आप फाइट तो कर नहीं सकते, ना आप भाग सकते हैं। तो आपको करना चाहिए क्या कि ये एक खाली आपका थॉट है, आप उसको समझाएं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ एक थॉट है। और ये क्या होता है कि एंजाइटी डिप्रेशन के अंदर आपको नेगेटिव थॉट ही आते हैं। पहले भी तो आप जनाजों में जाया करते थे, पहले भी तो आप मट्टी दिया करते थे, पहले भी तो आप शमशान जाया करते थे। पहले किसी की मौत सुन ली तो आप जाया करते थे देखने, किसी को गोली मार दी आप देखने जाया करते थे, किसी का एक्सीडेंट हो गया आपको शौक होता था जाने का कि नहीं मुझे देखना है उसको, कोई ट्रेन से कट गया आप देखने जाते थे, आपको शौक उठता था। अब क्या हुआ?
अगर अब आपको ये पता चल जाए कि फला बंदा ट्रेन से कट गया है तो आप उधर ही गिर जाएंगे। आपका थॉट इस लेवल पे आता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड पे ऐसा फोबिया बैठा हुआ है, ऐसा डर बैठा हुआ है। किसी को सुन लिया टाइफाइड हो गया है तो आपकी हवा खराब, किसी को सुन लिया डेंगू हो गया है तो आपकी हवा खराब। इतनी छोटी छोटी सी चीजों से आप इतना डरने लगते हैं कि आप पहले बड़ी चीजों से नहीं डरते थे। कहीं लड़ाई हो गई तो आप वहां लड़ाई देखने जा रहे हैं, हॉस्पिटलों में भी घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं आप हॉस्पिटलों में खूब। इधर आपका मरीज हॉस्पिटलाइज है, आप इधर सिगरेटें उड़ा रहे हैं। और अगर अब आपको पता चल जाए कि फला बंदा हॉस्पिटल में एडमिट है तो आपका हवा खराब हो जाएगी। तो क्यों, ये चीज आपको समझना पड़ेगी। क्या ये चीज आपको समझना पड़ेगी कि ऐसा तो मेरे साथ पहले नहीं था, अब क्यों हो रहा है, अब मैं क्यों? क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड पे जो डर बैठा हुआ है वो आपको डरा रहा है। किसी की भी मौत की खबर सुनी, आपकी बॉडी कांपने लगती है, आपकी आवाज निकलना बंद हो जाती है, आपको पसीने आने लगते हैं, आप ऐसे घबराने लगते हैं, आपको 4-6 दिन नींद नहीं आती है, आपकी भूख प्यास सब उड़ जाती है। पहले तो ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था, आप किसी की मौत हुई तो उसको शमशान ले गए या कब्रिस्तान ले गए, दफना कर आए, जला कर आए, आकर अपने घर पे आए, खाना खाने लगे। अब क्या हुआ, आपके निवाला हलक से नहीं उतरता। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। देखिए डर जो है सबकी बॉडी एक जैसी है ना, सबके पास दिल है, सबके पास हाथ हैं, पैर हैं, आंख हैं, नाक हैं, कोई चीज अलग तो नहीं है ना। लेकिन एक वो बंदा है जो हर चीज में रह रहा है, यानी कि हर चीज कर रहा है, किसी चीज का डर नहीं। और एक आप है, आप हर एक चीज से डर रहे हैं, एक छोटी सी छोटी चीज से डर रहे हैं। अगर बुखार भी आया तो भी आप उसे मौत से कंपेयर कर देते हैं। हल्का सा अगर आंख में दर्द हो गया तो आपको मौत का ख्याल आने लगता है, कान में दर्द हुआ तो मौत का ख्याल आने लगता है, पेट में दर्द हुआ तो मौत का ख्याल आने लगता है। ये क्या है? पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले तो आपको बुखार भी आता था, दर्द भी होता था, नजला भी होता था, खांसी भी होती थी, सब चीज होती थी। अगर आपका एक बाल सफेद हो जाए अब तो आप उसको उससे कंपेयर करने लगते हैं। आप ये नहीं देखते कि आजकल 10 साल के बच्चों के भी बाल सफेद हो जा रहे हैं। नज़ला आपको पहले भी होता था, खांसी आपको पहले भी होती थी, नहीं होती थी? पहले भी होती थी। आप किसी भी क्लिनिक पे जाकर दवा ले आते थे, वो भी 1000 बार कहने के बाद, माँ के या बाप के 1000 बार कहने के बाद जाते थे, दवा ले आओ, दवा ले आओ, दवा ले आओ। और अगर अभी बुखार हो जाए तो आप कब कब आने लगते हैं। तो आपने कभी सोचा इस चीज को? आप मेडिटेशन कर रहे हैं, उस चीज में मेडिटेशन आप, ये नहीं है कि आप मेडिटेशन बस आपको सांसों पे फोकस कर लेना है। नहीं जी, आपको अपने आप को देखना है कि आपके माइंड में थॉट क्या चल रहे हैं, वो रियल है भी या नहीं, उन थॉट का रियलिटी से कोई मतलब है या नहीं, या आप बिना फालतू में डरे जा रहे हैं। वो थॉट तो आएगा, पहले भी थॉट आते थे, सबको आते हैं। थॉट नॉर्मल है, नॉर्मल इंसान को भी आते हैं और एंजाइटी वाले को भी आते हैं। नॉर्मल के आंखें चले जाते हैं, एंजाइटी वाले को तो ऐसा लगता है जैसे कि जेल में बंद कर दिया हो थॉटों ने। थॉट सबको आते हैं। एक दिन में 60 से 70 हजार थॉट हर इंसान को आते हैं, जिसमें से 70% थॉट नेगेटिव होते हैं, जिसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं होता है। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है। ये थॉट उनको भी आते हैं, लेकिन उनका क्या होता है, मौत में वो भी जाते हैं। वो क्या जाते हैं और आते हैं, थोड़ी देर डर लगता है, कब्रिस्तान के सामने से जो भी निकलता है थोड़ा बहुत सोचता है, डर लगता है, लेकिन चले जाने के बाद फिर सब कुछ भूल जाता है। लेकिन एंजाइटी वाला बंदा उस चीज को जब तक 2-4 दिन ना सोचेगा, जब तक उसको समझ लिए खाना हजम नहीं होगा, वो उससे निकलने की कोशिश ही नहीं करता है, नहीं उसी के अंदर ही गिरफ्त रहेगा।
तो दोस्तों मैंने फियर ऑफ डेथ को कैसे ख़त्म किया, मैंने तो सिर्फ ये सोच लिया है कि मौत जो है अल्लाह से मिलने का सबसे बेहतरीन रास्ता है। हजरत वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि मौत तो आपकी जिंदगी की रक्षा करती है, आप उससे भाग रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, मौत सबको आनी है, लेकिन मौत से ज्यादा डरावना है मौत का डर। आपके साथ अभी कुछ भी नहीं है, आपकी हैप्पी लाइफ है, सब कुछ है, फिर भी आप डर रहे हैं। आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं ही नहीं, आप आगे की सोच रहे हैं। आपको अभी पता नहीं अल्लाह ताला ने कितनी ज़िंदगी दी है, 50 साल, मुमकिन 60 साल, मुमकिन 70 साल, मुमकिन 80 साल, लेकिन आप अभी 20-25 साल 30 साल की उम्र में ही घबरा रहे हैं। क्यों? आपको सोचना पड़ेगा इस चीज़ को। देखिए हारी बीमारी सबके साथ है, सब, और हर बीमारी का इलाज भी है, ऐसा नहीं है कि बीमारी का इलाज नहीं है, हर बीमारी का इलाज भी है। तो आप मौत से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? कोई चीज़ अगर आपके साथ होगी तो उसका इलाज है, इलाज कराएंगे आप ठीक हो जाएंगे। और अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी बख्शी है तो किसी माए के लाल में दम नहीं है जो आपका कुछ बिगाड़ ले। आपको ये बात समझनी पड़ेगी और अपने माइंड को समझाना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाना पड़ेगा। मैंने फियर ऑफ डेथ ऐसे ही ख़त्म करी है कि अगर मौत आनी है आ जाए, ठीक है, इससे बढ़ के क्या है? रोज़ाना मर मर के जीने से क्या फ़ायदा? मौत सबके साथ आनी है, नेचुरल है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो आप समझाएं इस चीज़ को कि वो नेचुरल है। जब आप ये कहेंगे कि मौत नेचुरल है, सबके साथ आनी है, आप देखें आपकी एंजाइटी नीचे आने लगेगी, वो थॉट जो है जाने ऑटोमेटिक जाने लगेगा। और आपके माइंड में जब भी थॉट आता है कि मुझे ये हो जाएगा, मुझे, सबके माइंड में आता है लेकिन एंजाइटी वाला परेशान हो जाता है। आप उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके जाएं, आप समझाएं कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला, मेरी सारी चीज़ें ठीक हैं, मैं नॉर्मल हूँ, सब कुछ ठीक है, और ये जो है नेचुरल है, किसी के साथ भी हो सकती है, तो उससे घबराना नहीं है, उससे डरना नहीं है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, एंजॉय करना है। फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे हैप्पी होती है। आप किसी, आपके माइंड में कोई थॉट आ रहा है तो आप उस पर रिएक्ट ना करें, बिल्कुल रिएक्ट ना करें, आप रेस्पॉन्स करें। कोई भी चीज़ आ रही है आप बिल्कुल रिएक्ट मत करें, आपके देखिए थॉट की फ्रिक्वेंसी कम होने लगेगी। जब आप अपने माइंड को समझाने लगेंगे, आप रिएक्ट करना बंद कर देंगे, आपकी एंजाइटी कम होने लगेगी, आपकी सारी चीज़ें कम होने लगेंगी, आप धीरे धीरे ठीक होते चले जाएंगे। ये कोई ऐसी बड़ा मसला नहीं है, एंजाइटी सबके अंदर होती है, लेकिन हमारे अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है। एंजाइटी सबके अंदर होती है। अब किसी की फैमिली में कोई चीज़ हो गई तो भाई उसको एंजाइटी होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी, उससे घबराहट होगी, बेचैनी होगी। अगर अभी आपको कोई तबीयत खराब होती है, किसी भी बंदे के पेट में दर्द होता है, बुखार आ जाता है, थोड़ी बहुत तो घबराहट होती है ना। अब किसी को कह दिया जाए कि तुम्हारे पेट में पथरी है, उसे थोड़ी बहुत तो एंजाइटी होगी ना, थोड़ी तो घबराहट होगी, लेकिन थोड़ी, हमारी तरह नहीं कि एंजाइटी को ही सब कुछ बना लेना है। निकाह कर रखा है एंजाइटी से, पीछा ही नहीं छोड़ेगी अब। एंजाइटी से ही निकाह कर लिया है, डिप्रेशन से ही निकाह कर लिया, पीछे छोड़ेगी ही नहीं। तो आप पीछा नहीं छुड़ाना चाहते ना, वो तो पीछा छोड़ देगी अगर आप पीछा छुड़ाना चाहेंगे तो आप उस चीज़ पे काम करें और देखें कि आप कितनी जल्दी एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर आते हैं। आप नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव वे में लेके जाएं, आपकी देखिए थिंकिंग अच्छी होती जाती है, आपके फोकस अच्छा हो जाता है, आप सारी चीज़ें बेहतर होने लगती हैं, आप एक हैप्पी लाइफ की तरफ जाने लगते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और आपके अंदर जो माइंड में थॉट आ रहे हैं उसे आपको समझना है
और फिर उसको रेस्पॉन्स करना है, ना कि रिएक्ट करना है। फिर देखिए आपकी एंग्जायटी कितनी जल्दी ख़त्म होती है। और दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।